आठवीं के पाठ 9 अब प्रकाश का अपवर्तन में हम लेंस के बारे में इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। यहाँ पर लिखा है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहले है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो देखिए आप लोग, मुख्य अक्ष किसको कहेंगे? मान लो जाए ये लेंस है, मान लो जाए ये है ही लेंस। इस लेंस से जब प्रकाश गुजरेगी तो एक ऐसा जगह होगा, पॉइंट होगा, जिससे प्रकाश है सीधी गुजरेगी दोनों साइड, ठीक है, ऐसे सीधी गुजरेगी। तो जो सीधी जो गुजरेगी जो लाइन है, एक कल्पना करना है, ये दिखाई नहीं देता है, सिर्फ कल्पना करना है कि मान लो जाए एक सीधी रेखा ऐसे होकर गुजरती है सीधी, तो वो जो अक्ष है, वो जो सीधा जो लाइन है, उसी को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। तो देखिए इस चित्र के माध्यम से देख लीजिए, ये मान लो जाए लेंस है और लेंस के बीच में एक ऐसा जगह है, निश्चित जगह है, जहां से होकर सीधी प्रकाश जा रही है। और ऐसे हम एक अक्ष की कल्पना करें, सिर्फ हमको कल्पना करना है, ये दिखाई नहीं देता। तो इसको जब कल्पना करेंगे तो ये जो अक्ष है, इसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, इसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है। दूसरा शब्दावली है, दूसरा जो परिभाषा है, जो प्रकाश केंद्र। तो प्रकाश केंद्र किसको कहते हैं? जब कोई प्रकाश है यहाँ से गुजरती है सीधी, जितना भी इसमें प्रकाश पड़ेगी वो सीधी गुजरेगी। तो ये जो लेंस है, इससे होकर प्रकाश गुजरेगी, तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर प्रकाश है मुड़ता नहीं है, वो सीधी चली जाती है, कहीं पर भी मुड़ता नहीं है। तो मान लो जाए ये है लेंस है और इसके एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर प्रकाश है मुड़ती नहीं है, ये सीधी चली जाती है, सीधी। जैसे ये मुख्य अक्ष है, इसके बीच से मान लो जाए कोई गुजर रही है, तो ये एक बिंदु होता है, जिस बिंदु पर वो सीधी गुजरेगी उसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश केंद्र कहेंगे। इसको हम ओ नाम से दे देते हैं, तो इसको कहते हैं प्रकाश केंद्र। तीसरा शब्द है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस किसको कहेंगे? देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये एक पॉइंट बन रहा है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये प्रकाश है, आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, दिखा है? यस सर। अब देखिए, ये देखिए एक ऐसे हम आगे पीछे करेंगे इसको, और जिस बिंदु पर सबसे कम जगह होगा, सबसे छोटा पॉइंट दिख रहा है, चित्र में देखो, सबसे जो छोटा पॉइंट बन रहा है वही इस लेंस का फोकस, मुख्य फोकस होगा, ठीक है। देखिए एक बार और देख लीजिए, देखिए मैं यहाँ पर रखा हूँ और इसको मैं धीरे धीरे सामने लाता हूँ, तो ये बड़ा हो रहा है, तो इसको पीछे ले जाओ, तो जिस बिंदु पर ये सबसे छोटा होगा, ये देखिए जिस बिंदु पर सबसे छोटा होगा, ठीक है, उसको कहते हैं मुख्य फोकस, ठीक है। तो मान लो जाए इसमें हम ये करते हैं और यहाँ पर ये जो प्रकाश इसमें पड़ रही है, पूरा प्रकाश इसमें पड़ते ही है, तो यहाँ से जाकर ये सब के सब यहाँ पर स्टोर हो जाता है, सबसे छोटा, इस तरह से। तो इस बिंदु को, इसको कहते हैं मुख्य फोकस, या इसी को वक्रता केंद्र भी कहते हैं, इसको मुख्य फोकस या वक्रता केंद्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रकाश इसमें पड़ती है और इसको ये एक साथ यहाँ पर एकत्रित कर देती है, और जब एकत्रित करती है तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जिसको हम उस जगह को मुख्य फोकस कहते हैं। आगे एक और है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसको कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम एक प्रकाश केंद्र माने थे इस जगह को, और ये हो गया फोकस, मुख्य फोकस। इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम फोकस दूरी कहेंगे, फोकस दूरी। इनके बीच में जितना भी दूरी होगा, जैसे अभी देखे थे इसमें मोबाइल के माध्यम से, ऐसे देखिए, ये देखिए पॉइंट यहाँ से, तो इस लेंस से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट बना था,
इनकी जो बीच की जो दूरी है इसको हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। इस तरह से जो परिभाषाएं हैं लेंस से संबंधित वो इस प्रकार था, जो आपको भली भांति समझ में